शालोम और जय मसीह की। पिछले 3 दिन हम न्यूजीलैंड में थे और बहुत ही सामर्थ्य से परमेश्वर यीशु अपना काम हमारे द्वारा किए। सामर्थ्य और चंगाई और परमेश्वर का उपस्थिति, ये सब उनका, परमेश्वर ही का के द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं, उनका है। तो आज अगस्त के 1 तारीख को हमारे जो टाइम अलोन विद गॉड डायरी होता है, उसमें जब हम वचन पढ़े, और अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, आज से 3 दिन शाम को ऑस्ट्रेलिया में थिएटर में हमारा मीटिंग है, 1, 2, 3। कल परमेश्वर का राज्य का आर्थिक रूप क्या है वो होगा कल सवेरे, और परसों हेवनली फीस्ट चर्च कलीसिया का मीटिंग होगा। तो हम आप सबको नेवता देते हैं जो मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया में, तो 3 दिन यहाँ पर रहेंगे। 3 दिन न्यूजीलैंड में थे, बहुत ही आशीषित समय था। तो आज अगस्त के महीने 1 तारीख को हम जब देखे अपने टाइम अलोन विद गॉड डायरी में, इतना माने हियाव के साथ परमेश्वर अपने वचन को स्थिर रखते हैं। तो हम सोचे चलो आपसे भी बातचीत कर लें, और बोले एक भविष्यवाणी के बोलते हैं कि ये अगस्त आपके जीवन में सभी आशीषों का, और जो जो भविष्यवाणी आप आज तक सुने हैं उसको प्राप्त करने का महीना होगा। अभी परमेश्वर यीशु जब वो आए तो वो बोले मेरे ये बोलती को, ये वचन को सुनने से, लूका के सुसमाचार 4 अध्याय में, आज इसके सुनने से तुम्हारे जीवन में होगा। तो अपने आप जब सुन रहे हो तो आज से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। ये 7 महीने में कई कुछ जगह में हो सकता है कि आप बहुत ही प्रयास में, बहुत ही दुख में गए होंगे, पर एक बहुत ही बड़ा एक शिफ्ट अपने जीवन में आज से आप देखेंगे। आज का टाइम अलोन विद गॉड गलातियों के किताब 3 अध्याय 3 चैप्टर और उसके 29 वर्स 29, गलातियन 3:29। और यदि तुम मसीहा के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखिए, परमेश्वर का वचन हाँ और ना नहीं है, वो हाँ और आमीन है। पर कई लोग सोचते हैं कि ये कोई परमेश्वर का दास सर में रख दे तो, सर में हाथ रख दे तो हो जाता है। परमेश्वर के बहुमूल्य अभिषिक्त दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा तो होगा, पर वो छुटकारा आपके जीवन में रहने के लिए, और जो जो प्रतिज्ञा किया गया है आपसे परमेश्वर के द्वारा, उसमें जीने के लिए आपको भी उसका भागीदार बनना होगा। इसके लिए आप पैसा किसी को नहीं देना है, आप कोई कुछ फूल चढ़ाना या कुछ नहीं है। जो यीशु क्रूस पर बोले कि सब कुछ
सब कुछ हम कर दिए, इट इज फिनिश्ड। वो जो बोले हैं उसका आप अगर अंगीकार करें और उस पे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, तो ये सब प्रतिज्ञाएं आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। उदाहरण ऐसे है कि हम अगर आपको एक चेक देते हैं 100 रुपया का, आप हम पर विश्वास रखते हैं कि हम ये दिए हैं तो बैंक में पैसा होगा, हम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आप ये चेक लेके बैंक जाएंगे। ये बैंक में चेक को लेकर जाना है भागीदारी, वो काम नहीं है। भागीदारी माने विश्वास के साथ आप भागीदारी, आप जाते हो बैंक में देते हो और पैसा मिल जाता है। इसी तरह जो परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए किया, नंबर वन उसका जानकारी बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1 उसका जानकारी, नंबर 2 उसका भागीदारी। तो यहां लिखा है गलतियों की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 29 यदि तुम मसीहा के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस का अर्थ क्या होता है? जो बिना कुछ किए हुए आपके परिवार में जन्म होने से मुफ्त में ना कुछ किए हुए मिलता है। हमारे बाप के वारिस हम हैं, हमारे पिताजी के वारिस हम हैं, क्योंकि हम पहले उठाते या सबसे छोटे थे। माने कि जो पिता बनाए हैं हमारे, वो पूरा मुफ्त में हमको मिल जाता है अगर पिता मेरा नाम वहां लिख दे। इसी तरह परमेश्वर का वारिस होना माने क्या? परमेश्वर के पास जो है वो सब हमारा और आपका है। यीशु को जो है मसीहा में, वो पूरा हमारा भी है, परमेश्वर के वारिस। तो यहां लिखा है यदि तुम, यदि माने क्या? यदि का अर्थ है कि अगर यदि तुम मसीहा के हो, तो कैसे हम मसीहा के हो जाते हैं? हमारा जन्म माता पिता के द्वारा हुआ संसार में, पर हमारा नया जन्म हमारे भेजे गए पिता परमेश्वर से हुआ। और उसी लिए हम जब बपतिस्मा लेते हैं और मसीहा को धारण करते हैं, तो हमारा जो पीढ़ियों के श्राप है वो सब हट के हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। इसीलिए बोला गया है अगर या यदि तुम मसीहा के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। नाउ प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो तो अब्राहम के वंश, अब्राहम को जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर दिए थे, तुम्हारा नाम हम बड़ा करेंगे, तुम्हारे द्वारा हम पूरे संसार को आशीषित ठहराएंगे, तुम्हारे द्वारा। ये आदम का आशीष नहीं है। आदम का आशीष है केवल लेना, अब्राहम का आशीष है परमेश्वर से प्राप्त करना और देना। तुम्हारे द्वारा
भूमि के, संसार के सब परिवार को हम आशीषित करेंगे, तुम्हारा नाम बड़ा करेंगे। सबसे बड़ा तीसरा, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई आशीष देगा तो हम उसको आशीष करेंगे। जब आप एक मसीही को, जो मसीह में है, उसको आशीष देते हैं, उनके बारे अच्छा बोलते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं हम उसको आशीष देंगे। और बोलते हैं अगर तुम्हें कोई श्रापित किया, माने बुराई बोला, उसको हम श्राप देंगे। और जस्ट आप सोच के देखिए, अगर परमेश्वर बोल रहे हैं कि हम उसको श्रापित करेंगे, वो इतना बड़ा। नाउ यहां पर लिखा है कि अगर मसीहा में हो तो अब्राहम के परिवार के और वारिस हो गए। तो ये वारिस क्या है? नो, गलातिया की किताब में दो बहुमूल्य वचन है। एक तो 14 है, 14वां पद ऐसे बोलता है कि अब्राहम का आशीष मसीहा द्वारा। वहां ऐसे नहीं लिखा है अब्राहम के आशीषों, आशीष, और वो था धार्मिक ठहराया। उसके द्वारा विश्वास के साथ हमारे अंदर आज पवित्र आत्मा आ जाता है, क्योंकि हम धार्मिक ठहराए गए परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा। ये सब के लिए है, ये तो ईसाई धर्म नहीं है, ये सोच का बदलना है। और उसका 26वें पद में ऐसे बोलता है, जो भी यीशु को स्वीकार किया वो परमेश्वर का पुत्र बन गया, माने बेटा बन गया, बेटा और बेटियां। पर जब बपतिस्मा लिया गया तब वो वारिस बन गया, उसका पीढ़ी अलग हो गया। तो वारिस के बारे में इब्रानियों की किताब में बहुत ही अच्छा से लिखा गया है। उसका 6वां अध्याय और 14वां पद में, अब्राहम को तुमको हम बढ़ोतरी देंगे और आशीष देंगे। मेरा पूरा तसल्ली है कि जो मसीहा में है उनका बढ़ोतरी होगा, वो आशीषित रहेंगे और सभी क्षेत्र में परमेश्वर का भरपूर आशीष होगा। यही है अगस्त 1 से आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। ये महीना के पहले दिन टाइम अलोन विद गॉड डायरी में ये वचन आया, ताकि आप और हमको बताने के लिए कि आप आशीषित होंगे और ऐसा ऐसा आश्चर्य कर्म आशीष का अपने परिवार में अपने ओर देखेंगे कि आप बोलेंगे ये तो परमेश्वर का ही किया गया। तो यहाँ इब्रानियों की किताब में आशीष के बारे बोलने के बाद उसका 17वां पद, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों को, माने कि ये गलातिया 3 और 29 में जो लिखा है, उस वारिस को, प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। वारिसों को परमेश्वर ऐसे अटल हो गए हैं कि हम अपने वारिस को आशीष देंगे ही और मेरा विचार नहीं बदलेगा। वाह, वचन, परमेश्वर का वचन इतना टेस्टी है, इतना मजेदार है कि हम वाह बोल लेते हैं। जस्ट ऐसे सोचिए, परमेश्वर बोल रहा है कि हम वारिस को अपना वचन इतने टले हैं, हम दिखाने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर ऐसे बोल दिए तो हमारे द्वारा क्या करना है?
उस पर विश्वास रखना और पवित्र आत्मा के चलाए चलना। ये दोनों जब होता है तो परमेश्वर इतना आशीष देते हैं कि बाकी लोग देखेंगे और उनको जलन हो जाएगा। कोई लिखा है बाइबल में, वचन में इससे लिखा है कि इसहाक को परमेश्वर आशीष किया, कौमा आशीष किया, कौमा आशीष किया, इतना आशीष किया कि सब कुछ जलन हो गया। जरमया की किताब में लिखा है कि इतना आशीष देंगे कि लोग देखते ही तुमसे डर जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आज एक तारीख आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, आशीष हो और सभी क्षेत्र में भरपूर आशीष हो परमेश्वर की ओर से। तो हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। ये अगस्त के 1 तारीख को आपने इतना अच्छा वचन, इतना अच्छा प्रतिज्ञा दिया और हम चाहते हैं परमेश्वर आपके शक्तिशाली हाथ बढ़ाइए और जो जो सुन रहे हैं उनको आशीष दीजिए। पारिवारिक आशीष, शारीरिक आशीष, आर्थिक आशीष, जहां जहां क्षेत्र में वो आशीष चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको आशीष दीजिए। और जो जो बंधुआई यीशु के नाम में वो टूट जाए और वो महसूस करें और अपने जीवन में महसूस करे परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष। ऐसे आप दया और कृपा कीजिएगा। सारी महिमा आप पुत्र यीशु को देते हैं और मांगते भी हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीषित रखे और मन के अंदर आज से अच्छा ही होगा, ये अपने साथ अपने अटल रहिए, जो भी हो अच्छा ही होगा। तो आज से 3 दिन 1, 2, 3 ऑस्ट्रेलिया में हम हैं, मेलबर्न में, और हम आपको स्वागत करते हैं, आपके परिवार को, और आप जिनको चाहते हैं आप बुला सकते हैं। यहाँ पर डिटेल लिखा है फेसबुक में, उस थिएटर में है, सवेरे और शाम। आज शाम को है, कल सवेरे परमेश्वर का राज्य में कैसे आर्थिक रूप में बढ़ावा होता है उसके बारे में हम बोलेंगे। और रविवार को हेवनली फीस्ट के मेलबर्न चर्च में, तो आपको हम नेवता देते हैं और आशीष भी देते हैं। और हियाव रखिए, ये अगस्त हमारा महीना आशीष